ओम। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद चल रहा है। ये तृतीय वल्ली है प्रथम अध्याय की। शुभ कर्म करते हुए सत्य को जीवन में धारण करें, बुद्धि रूपी गुफा में प्रवेश करें और परम स्थान छाया व धूप के समान है। तो शुभ कर्म को करते हुए अपने जीवन में सत्य को धारण करें, तो तुम्हें जो है ना उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर अगर चलना है तो शुभ कर्म करने पड़ेंगे। पहले अपने आप को रजोगुण से सतोगुण में लाना पड़ेगा और फिर सतोगुण में जब तुम आ जाओगे तो फिर तुम्हारी आध्यात्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए कह रहे हैं आचार्य यम कि शुभ कर्म को करते हुए सत्य को धारण करें। तो सत्य को क्या धारण करना है? तो वो जो सत्य है, वो जो एक तत्व है, परम तत्व, उसकी खोज में निरंतर अपना प्रयास, निरंतर अपने ध्यान को लगाना, उसकी जिज्ञासा अपने अंदर उत्पन्न करना, तो वो ही सत्य को धारण करना है। और जो मनुष्य इस प्रकार कर्म करेगा तो वो अपनी बुद्धि रूपी गुफा में प्रवेश कर जाएगा। वो बुद्धि रूपी गुफा का मतलब है प्रज्ञा बुद्धि जब तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी और विवेकवान तुम जब हो जाओगे तो तुम अपने हृदय में आ जाओगे, निर्विचार अवस्था में आ जाओगे। और जैसे ही तुम निर्विचार अवस्था में आओगे धीरे धीरे तो तुम उस गुफा में प्रवेश कर जाओगे। वो जो हृदय गुफा है, मणिपुर चक्र की जो ग्रंथि है, पहली ग्रंथि का भेदन करोगे और हृदय ग्रंथि में तुम प्रवेश कर जाओगे और फिर तुम्हें थोड़ा थोड़ा उस परम पिता परमात्मा का आनंद उपलब्ध होगा। और उस आनंद को उपलब्ध होने के बाद फिर धीरे धीरे तुम हृदय की ग्रंथि का भी भेदन कर जाओगे। तो फिर तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अपने आप ही धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और चलती रहेगी। और वो जो परम पिता परमात्मा का तत्व है वह छाया व धूप के समान है। छाया भी है वो, धूप भी है। तो धूप तो वो परम पिता परमात्मा, उसकी छाया है ये जीव, ये अहंकार, उसी की छाया है ये जो हमने अपने अंदर अहंकार उत्पन्न कर लिया है कि मैं शरीर हूँ। तो ये जो अहंकार है ये उस परम पिता परमात्मा की छाया है, उस तत्व की छाया है। तो उसी से उत्पन्न है ये और उसी में विलीन हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं आचार्य यम कि वो जो परम पिता परमात्मा का तत्व है वो छाया व धूप के समान है। ऐसा आत्म अनुभवी कहते हैं और गृहस्थ जीवन में रहकर उस परम तत्व का अनुभव करने वाले भी यही कहते हैं। तो ऐसा वह कहते हैं जो आत्म अनुभवी है कि वो जो परम पिता परमात्मा है वो धूप के समान है और छाया के समान है। और जो गृहस्थ जीवन में रहकर साधना करते हैं वे भी कहते हैं, क्योंकि ये सतयुग के समय का उपनिषद है। और जो सतयुग के समय में हमारे ऋषि मुनि हुए हैं वो ज़्यादातर ऐसे हुए हैं जो गृहस्थी थे। सभी जो है गृहस्थी थे, लेकिन उन्होंने उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जाना, उसको अपने अंदर प्रकट करा और प्रकट करके आत्म अनुभव किया, स्वयं का अनुभव किया। तो वो इस प्रकार बताते हैं, वे जो लिख के गए हैं उपनिषद में, तो उपनिषद में जितने भी ऋषियों का वर्णन आता है या दर्शन है तो उनमें भी जो है ऋषियों का वर्णन आता है। तो ज़्यादातर ऋषि ऐसे थे जो गृहस्थी थे। तो वो भी यही कहते हैं कि वो जो परम पिता परमात्मा है ये धूप के समान है। आचार्य यम यही कह रहे हैं नचिकेता से। जो साधकों के लिए सेतु के समान है, उस नचिकेता अग्नि को और उस पार जाने की इच्छा वाले लोगों के लिए अभय भय रहित रूप किनारा है। उस परम ब्रह्मा को जानने में हम समर्थ है। तो वो साधकों के लिए सेतु है। सेतु बनाना पड़ेगा साधकों को। और सेतु क्या बनेगा? ध्यान बनेगा, ज्ञान बनेगा, प्रज्ञा बनेगी। तो प्रज्ञा, विवेक और ध्यान और निर्विचार अवस्था उस परम पिता परमात्मा के तत्व को खोजने का सेतु बनेगी और सतोगुण तुम्हारी बुद्धि में प्रकट होगा। तो ये सेतु हैं उस परम पिता परमात्मा के द्वार में प्रवेश करने के। तो ये तो तुम्हें अपने
अंदर उपलब्ध करने पड़ेंगे। जब तुम्हारे अंदर ये उपलब्ध हो जाएंगे और उस नचिकेता अग्नि को धारण करने वाले भय रहित हो जाते हैं, तो तुम्हारे अंदर से भय तो जब ही मिटेगा जब तुम उस परमपिता परमात्मा के तत्व को उपलब्ध कर लोगे। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है, ये अहंकार है मैं हूँ, तो तुम्हारे अंदर से ये भय नहीं जाएगा। तुम्हें अपने अंदर से इस अहंकार को ख़त्म करना पड़ेगा, और ये अहंकार तभी ख़त्म होगा जब तुम अपनी हृदय ग्रंथि का भेदन कर लोगे। जैसे ही तुम अपनी हृदय ग्रंथि का भेदन कर लोगे और विष्णु चक्र वाली ग्रंथि का भेदन कर लोगे, तो तुम फिर अभय को उपलब्ध हो जाओगे। फिर साधक के अंदर अभय का जन्म हो जाता है। फिर उसके अंदर कोई भय नहीं, उसका शरीर कहीं भी किसी हालत में छूट जाए उसे कोई भय नहीं रहता, और चाहे वह अपना शरीर छोड़कर इस लोक से गमन कर सकता है, जो उस अभय को उपलब्ध हो गया है। और अभय को उपलब्ध कब होंगे हम? अभय को उपलब्ध जब ही होंगे जब हम अपने इस अहंकार को खत्म कर देंगे, तभी हम इस अभय को उपलब्ध होंगे। और ऋषि कह रहे हैं कि फिर हम उस परमपिता परमात्मा को जानने में समर्थ होंगे। तो जब हमारे अंदर भय खत्म हो गया, तो फिर हम उस परमपिता परमात्मा को जान लेंगे और उसको जानने में समर्थ हो जाएंगे, और समर्थ होकर उस तत्व में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही हम उस तत्व में प्रवेश कर जाएंगे, तो हमारी जो यात्रा है अध्यात्म की, वो पूरी हो जाएगी। तो ये अध्यात्म का सार है। आत्मा को रथी जानो, रथ का स्वामी, और शरीर को रथ, बुद्धि को साथी जानो, और मन को लगाम। अब इसमें कह रहे हैं सूत्र में, ये गीता में भी था सूत्र, गीता में भी भगवान ने उसको बताया था अर्जुन को। तो कुछ गीता में सूत्र हैं वे भी उपनिषद से आए हुए हैं, क्योंकि उपनिषद प्रथम है। भगवान श्री कृष्ण भी उपनिषद पढ़े हुए थे और वेद पढ़े हुए थे। जो उपनिषदों का ज्ञान था वो भगवान श्री कृष्ण के समय में था, पहले का ज्ञान है। तो आत्मा को रथी जानो, जो रथ में बैठा हुआ स्वामी है वो आत्मा है। इस प्रकार ये उदाहरण दे रहे हैं ऋषि, और उदाहरण दे के समझा रहे हैं। आत्मा रथी है, रथ का स्वामी है, और बुद्धि होगी तुम्हारी सारथी। तो रथ के अंदर जो सारथी बैठा हुआ है, जो रथ को चला रहा है, वो है बुद्धि, और लगाम है मन, और रथ है ये शरीर, और घोड़े हैं ये इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं। तो जो इंद्रियां हैं इनकी लगाम है बुद्धि के हाथ में, और वो लगाम है मन। तो बुद्धि जहाँ चाहे उसी प्रकार जो है ना उस रथ को लेकर जाएगी। इसका अर्थ ये है कि रथ में जो घोड़े हैं वे इंद्रियां हैं, और उन घोड़ों को चला रहा है बुद्धि और मन। मन लगाम है, उस लगाम को बुद्धि जहाँ चाहे वहाँ मोड़ देगी। लेकिन वो जो बुद्धि सारथी है, वो जो रथ का स्वामी है, वो चलेगी उसके आदेश के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार। तो जिसने अपने अंदर उस आत्म तत्व को प्रकट कर लिया है, जिसके अंदर प्रज्ञा प्रकट हो गई है, तो फिर ये मन और बुद्धि तुम्हारे अनुसार चलेंगे। तुम जैसा चाहो इनको अपने अनुसार कर लोगे। ये जब भी मैटर होगा जब तुम अपने आज्ञा चक्र को खोल लोगे, फिर ये मन बुद्धि तुम्हारे अनुसार चलेंगी। जैसे ही तुम्हारा अहंकार खत्म हुआ और तुम्हारे अंदर से जन्मों जन्मों के संस्कार ये छीन हुए, तो तुम्हारी जो मन और बुद्धि है वे शरीर का हिस्सा है, वो शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है। लेकिन शरीर के बनने के बाद तुम्हारा अहंकार बचता है, जो नए शरीर में प्रकट हो जाता है, और तुम्हारे चित्त के अंदर संस्कार हैं वे अहंकार के साथ ही हैं। तो अध्यात्म की जब हमें उपलब्धि हो जाएगी, तो हमारा जो अहंकार है वही नष्ट होगा, जो है नहीं, इस शरीर का हिस्सा नहीं है। और इस शरीर का हिस्सा कौन नहीं है? वो अहंकार है। तो इसलिए वो अहंकार नष्ट हो जाएगा। लेकिन मन बुद्धि शरीर का हिस्सा है। फिर तुम मन बुद्धि में आओगे और जाओगे, कोई तुम्हें
नहीं रोकेगा, क्योंकि तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के तत्व की उपलब्धि हो जाएगी। फिर तुम्हारे अनुसार तुम्हारे मन बुद्धि चलेंगे। वो जो आत्मा है, वो जो रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, फिर वो आदेश देगा। वो जब भी आदेश देगा जब तुम जाग जाओगे। अगर तुम नहीं जागोगे मन बुद्धि के प्रति, अगर तुम आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा अपनी चेतना का विकास करके उस तत्व को जान लोगे, फिर तुम्हारे अनुसार तुम्हारी मन बुद्धि चलेगी, अन्यथा तुम्हारे अनुसार फिर तुम्हारी मन बुद्धि नहीं चलेगी। इंद्रियां घोड़ों के समान है, विषय इन घोड़ों को विचरने के मार्ग है। और ये जो इंद्रियां हमारी घोड़ों के समान है और विषय हैं उन घोड़ों की घास। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, विषय विकार, ये जो घोड़े हैं इंद्रियां, ये घोड़े उसको खाते हैं। तो हमारी इंद्रियां इन विषयों में जाती है, इन विषयों में वो जाएगी, क्योंकि इंद्रियों का वही चारा है, विषय विकार। लेकिन तब ये जो इंद्रियां हैं फिर ये विषय विकार में नहीं जाएंगी जब हम जाग जाएंगे। अगर हम सोए हुए हैं तो इंद्रियां तो जो है वहाँ जाती हैं। फिर हमारे अंदर एक होश उत्पन्न हो जाएगा, फिर हमारे अंदर एक होश उत्पन्न हो जाएगा जब हम उसे जान लेंगे उस तत्व को। और फिर ये इंद्रियां और मन बुद्धि हमारे अनुसार चलेगी। इंद्रिया और मन के साथ जुड़ा हुआ वह आत्मा ही भोगता है, ऐसा ही ज्ञानी कहते हैं। तो इंद्रिय और मन के साथ वह आत्मा ही भोगता है, यानी वो जो आत्मा है, जीवात्मा, वो मान लेता है मैं हूँ शरीर। और जब वो अहंकार खत्म हो जाएगा, वो जीवात्मा खत्म हो जाएगा, फिर वो तत्व हो जाएगा। फिर कोई भोक्ता नहीं बचेगा। भोक्ता जब तक बचेगा जब तक हम अज्ञान के पर्दे में हैं। और अज्ञान के पर्दे में हम कब तक है? अज्ञान के पर्दे में हम जब तक रहेंगे जब तक ये हमारा अहंकार खत्म नहीं होगा। जैसे ही हमारा अहंकार गया तो हमारा अज्ञान का पर्दा हटा, और अज्ञान का पर्दा हटने के बाद फिर हमें उस तत्व का दर्शन हो जाएगा, अन्यथा हमें उस तत्व का कोई दर्शन नहीं होगा। तो ये अज्ञान का पर्दा तो तुम्हें हटाना ही पड़ेगा। और ये अज्ञान का पर्दा कब हटेगा? जब तुम्हारे अंदर एक होश उत्पन्न हो जाएगा, एक विवेक उत्पन्न हो जाएगा, तो ये अज्ञान का पर्दा हट जाएगा, अन्यथा ये अज्ञान का पर्दा नहीं हटेगा, ये तुम्हारी बुद्धि पे रहेगा। तो जीव आत्मा जो है ना, वही भोगता है, ये अहंकारी भोगता है, ये तुमने मान लिया है। और जब ये अहंकार खत्म हो जाएगा तो फिर भोगता भी खत्म हो गया। तो ऋषि का कहने का अर्थ है कि इन विषयों को वो अहंकारी भोगता है, इन इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से। जो विवेकहीन सदा ही इस मन के आसक्त रहता है, उसकी इंद्रियाएं सारथी के अच्छे घोड़े की भांति ही वश में नहीं रहती। तो जो विवेकहीन मनुष्य है, जिसके अंदर कोई विवेक नहीं है, तो उसका मन निरंतर विषयों का चिंतन करेगा, वो विषयों में जाएगा। उसकी जो इंद्रियां हैं ना, वे उसके बस में नहीं रहेगी बिल्कुल भी। वे निरंतर काम का चिंतन करती रहेगी, लोभ का चिंतन करेंगी, ईर्षा द्वेष करेंगी, राग द्वेष उसके अंदर चलेगा। तो विवेक तो तुम्हें अपने अंदर प्रकट करना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान भी कर रहे हो और तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट नहीं हो रहा, तुम्हारे अंदर प्रज्ञा प्रकट नहीं होगी, तो तुम्हारा वो ध्यान किसी काम का नहीं है। ध्यान भी तुम्हें जब भी लेकर जाएगा आध्यात्म मार्ग पर आगे, जब तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट होगा, जब तुम्हारे अंदर प्रज्ञा जगेगी, और जब ये तुम्हारा मन जो निरंतर विषयों में चिंतन करता रहता है, ये विषयों के चिंतन से बाहर आ जाएगा, ये राग द्वेष से बाहर आ जाएगा, ये ईर्षा से बाहर आ जाएगा। जो तुम्हारे मन के अंदर राग के विचार चलते हैं, ईर्षा के विचार चलते हैं और द्वेष के विचार चलते हैं, तो ये विचार तुम्हें खत्म करने पड़ेंगे। ये विचार खत्म कब होंगे? जब भी तुम्हारा मन विषयों से बाहर आएगा और वो विषयों का चिंतन नहीं करेगा, जब तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट होगा। तो विवेक तो तुम्हें प्रकट करना पड़ेगा, और जिसके अंदर विवेक नहीं है तो उसका यही हाल है, उसका मन निरंतर लोभ का चिंतन करता रहता है और काम का चिंतन करता रहता है। जो आज का मनुष्य है वो दो चीज़ों पर अटक गया है, लोभ के चिंतन पे और काम के चिंतन पे। वो निरंतर काम का चिंतन उसके मन के अंदर है,
और लोभ का चिंतन उसके मन के अंदर है। तो ये दो प्रकार के चिंतन आज के मनुष्य के अंदर चल रहे हैं। जब तक उसके अंदर विवेक नहीं जगेगा तो ये चिंतन बंद नहीं होंगे, नहीं तो ये चिंतन चलते ही रहते हैं और मनुष्य धन के चक्कर में अपने जीवन को नष्ट कर लेता है और काम के चक्कर में अपने जीवन को नष्ट कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं आएगा। अगर वो थोड़ा बहुत ध्यान भी करेगा तो उससे कुछ नहीं होगा। ध्यान तुम्हें लंबा करना पड़ेगा अभ्यास, जब तुम्हारे अंदर विवेक जगेगा, नहीं तो नहीं जगेगा। नहीं तो तुम्हारी जो इंद्रियाँ हैं ना, ये तुम्हारे वश में नहीं रहेंगी, ये तुमको नाचना चाहेंगी। और जब तक तुम्हारा मन चिंता करता रहेगा, जब तक चित्त तुम्हारा जीवित है, जिस दिन तुम्हारा चित्त खत्म, अहंकार खत्म, चित्त खत्म, फिर चिंता भी खत्म, तो वो ऊंची स्थिति है अध्यात्म की। वो जब ही होगा जब तुम आगे चक्र पहुँच जाओ, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो तुम्हारा मन ऐसे ही भागता रहेगा विश्व में, और वो विश्व का चिंतन करता ही रहेगा, तुम उसको नहीं रोक सकते। ये रुकेगा नहीं, ये जब ही रुकेगा जब तुम विवेकमान मनुष्य बन जाओगे। और जो विवेकमान अपने मन को संयम में रखता है, उसकी इंद्रियां साधती अच्छी घोड़ी की तरह वश में रहते हैं। और जो विवेकमान मनुष्य है वो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और फिर उसके ये घोड़े उसके अनुसार चलते हैं। तो विवेक जिसके अंदर प्रकट हो गया, जिसके अंदर प्रज्ञा प्रकट होगी, जिसने अध्यात्म की यात्रा पूरी कर ली, या अध्यात्म की यात्रा में चल रहा है, अगर उसने मणिपुर चक्र की ग्रंथि का वेदन कर लिया तो उसके अंदर विवेक प्रकट हो गया। जब तक वो इस ग्रंथि का वेदन नहीं करेगा तो उसके अंदर विवेक प्रकट नहीं होगा। चाहे वो 1 घंटा ध्यान सुबह कर ले, 1 घंटा शाम को कर ले, उसके अंदर वही रहेगा। ईर्षा द्वेष की तरंगें चलती रहेंगी और कल्पनाएं चलती रहेंगी उसके अंदर। यह विवेक प्रकट जब ही होगा जब तुम इस ग्रंथि का वेदन कर लोगे। तो इसमें ऋषि कह रहे हैं कि जो विवेकमान मनुष्य है, फिर उसका मन उसके वश में रहता है और उसकी जो इंद्रियां हैं ना, वे भी उसके वश में रहते हैं, फिर वे उसके अनुकूल चलती हैं। तो फिर हमारी इंद्रियां भी हमारे अनुकूल चलेंगी और हमारा मन भी हमारे अनुकूल चलेगा। ये जब भी चलेगा, हमारे मन और बुद्धि हमारे अनुकूल जब ही होंगे, हमारी इंद्रियां हमारे अनुकूल जब ही होंगे, जब हमारे अंदर एक विवेक का जन्म हो जाएगा। जब तक हमारे अंदर विवेक नहीं प्रकट होगा, हम विवेकवान नहीं बनेंगे, तो हमारे अंदर ये विषय विकार चलते ही रहेंगे। तो विवेक तुम्हें अपने अंदर प्रकट करना पड़ेगा। जब साधक के अंदर विवेक प्रकट हो जाएगा तो उसके ध्यान साधना की यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी निरंतर। अगर साधक के अंदर विवेक प्रकट नहीं हो रहा और वो अंधे की दौड़ में साधना करने में लगा हुआ है, ऐसे ही किसी ने कुछ बता दिया है मार्ग, ध्यान, वो ध्यान कर रहा है, बस जो गुरु है उसके वचनों को वो सार्थक नहीं कर रहा। और गुरु के वचन जब तक सार्थक नहीं होंगे, जब तक तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट नहीं होगा, तो तुम्हें एक विवेक तो अपने अंदर लाना पड़ेगा। और विवेक आएगा होशपूर्वक जीने से, निरंतर मन को वर्तमान में रखने से। एक होश जब तुम्हारे अंदर जगेगा तो तुम्हारे अंदर ये विवेक धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो तुम्हारे अंदर ये विवेक नहीं बढ़ेगा, और जब तक तुम्हारे अंदर विवेक नहीं बढ़ेगा तुम वहीं अटके रहोगे। साधना में तुम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर तुम्हारे अंदर विवेक नहीं जग रहा। जब तुम्हारे अंदर विवेक जग जाएगा तो फिर तुम्हारा मन भी ये कल्पना नहीं करेगा, ये धीरे धीरे अपने आप ही खाली हो जाएगा और फिर ये एक आध्यात्म की यात्रा पे आगे बढ़ता चला जाएगा। जब ये तुम्हारा मन खाली हो जाएगा तो तुम्हारी चेतना धीरे धीरे प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। जो विवेकहीन सदा ही असमित और अपवित्र मन रहता है वह उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। और देखो ऋषि ने इसमें कितनी बड़ी बात कह दी। और जो विवेकहीन सदा ही असंयम रहता है, जिसके अंदर कोई संयम नहीं है, तो वह उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। ऋषि ने इसमें बिल्कुल साफ कह दिया, जब तक तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट नहीं होगा तो तुम ध्यान कितना ही कर लो, 1 घंटा तुम सीढ़ी चला लो मेडिटेशन की, सुबह चला लो और शाम को चला लो, कुछ नहीं होने वाला। उससे तुम बैलेंस में रहोगे और बैलेंस में रह के अपना जीवन जी के चले जाओगे। तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, तुम्हारे अंदर बीमारी कम होगी, बस इतना हो जाएगा। लेकिन वो तत्व तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगा। वो तत्व तो तुम्हारे अंदर जब ही प्रकट होगा जब तुम्हारे अंदर विवेक आएगा। अगर तुम ध्यान कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, उससे करते जाओ। तुम सुबह 1 घंटा ध्यान करते रहो, शाम को कर लो 1 घंटा ध्यान, कुछ होगा ही नहीं, तुम वहीं अटके रहोगे। तुम्हारे मन के अंदर जो ईर्षा द्वेष है और क्रोध है ये चलती रहेगी। ये मणिपुर चक्र का स्वभाव है, ईर्षा और द्वेष।
और जो साधक ध्यान करेगा तो वो मणिपुर चक्र पर तो आ जाएगा और नीचे को 3 चक्रों पे आता ज़्यादा रहेगा, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा जब तक विवेक नहीं प्रकट होगा। और जब विवेक प्रकट हो जाएगा तो मणिपुर चक्र से ऊपर बढ़ जाएगा। तो तुम कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी तुम जो है अपने आप को बाहर से दिखा लो, दुनिया को दिखा लो, कपड़े पहन लो, भगवे कपड़े पहन लो, पीताम्बर पहन लो, कुछ भी पहन लो, तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम बाहर से लोगों को दिखा लोगे, तुम मौन रहोगे और लोगों का बेवकूफ़ बना लोगे, तुम अज्ञानी लोगों का बेवकूफ़ बना लोगे, लेकिन उसका नहीं बना पाओगे जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया। वो आएगा और तुम्हें देख लेगा तुम कहाँ खड़े हो। तो इसलिए तुम्हारे अंदर ये जो ईर्षा द्वेष उत्पन्न हो रही है, ये शांत तुम्हारी जब ही होगी जब तुम विवेकवान बन जाओगे, जब तुम्हारे अंदर प्रज्ञा का जन्म होगा। नहीं तो तुम्हारे अंदर से ईर्षा द्वेष जाएगी नहीं। तुम कुछ ही कर लेना, तुम कितना ही ध्यान की सीढ़ी चला लो, बैठ जाओ, 1 घंटा सुबह बैठ जाओ, 1 घंटा शाम को बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम वहीं अटके रहोगे जब तक तुम्हारे अंदर विवेक नहीं होगा। तुम अपना जीवन ऐसा ही नष्ट कर लोगे और तुमने कर लिया। अगर तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट नहीं हो रहा तो तुमने अपना अध्यात्म में, तुम यार देखते नहीं कि तुम जो है 20-20 साल से चल रहे हो, 25-25 साल से चल रहे हो अध्यात्म में, और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। तुम स्वाध्याय नहीं करते बिल्कुल भी। एक बार स्वाध्याय कर लो कि क्यों नहीं हो रहा ये, वो क्रांति क्यों नहीं घट रही। वो क्रांति इसलिए नहीं घट रही क्योंकि तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट नहीं हो रही है। तुमने अपने आप को बुद्धिमान मान लिया और तुम मान के बैठ गए कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर वही राग द्वेष चल रहे हैं, तुम्हारे अंदर वही ईर्षा द्वेष चल रही है। तुम दूसरे को देख कर सुखी नहीं होते। तुम बाहर से दिखा दोगे, बाहर से भावा कर दोगे, लेकिन भीतर तुम्हारे वही मन के अंदर निरंतर कल्पनाएं चल रही हैं राग द्वेष की। और ये कल्पनाएं तुम्हारी बंद नहीं होगी जब तक तुम अपने अंदर एक विवेक का जन्म नहीं करोगे, एक प्रज्ञा का जन्म नहीं करोगे। तुम्हें अपने अंदर विवेक का जन्म करना पड़ेगा और प्रज्ञा लेके आनी पड़ेगी। जब तुम्हारे अंदर प्रज्ञा आ जाएगी, एक विवेक आ जाएगा, तुम्हारी तुरंत ही इस मणिपुर चक्र की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारी इस मणिपुर चक्र की ग्रंथि का भेदन नहीं होगा और जो तुमने साधना करी वो भी बेकार चली जाएगी। क्योंकि फिर मृत्यु के बाद पता नहीं कब जन्म मिले तुम्हें, कब ये अवसर मिले मनुष्य जन्म का। हजारों साल भी लग जाती हैं कई बार जन्म होने में, और तुम अटके रहोगे फिर यहाँ हजारों लाखों साल तक अटक जाओगे। तो इसलिए इस मनुष्य जन्म को सफल बनाना है तो विवेक प्रकट करो, अपने अंदर प्रज्ञा लेके आओ। और ऐसा मनुष्य संसार में रहकर अपना जीवन नष्ट कर देता है, वह उस परमपिता परमात्मा के तत्व को नहीं प्राप्त करता, वह संसार को ही प्राप्त होता है। तो ऋषि ने ये कह दिया है कि जिसके अंदर विवेक प्रकट नहीं हुआ, जिस साधक के अंदर विवेक प्रकट नहीं होगा, जिसके अंदर प्रज्ञा प्रकट नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, सत्वगुण में आ जाएगा, सेवा कर लेगा, गायों की सेवा कर लेगा उनको, और थोड़ा मनुष्य जाति की सेवा कर लेगा, जो गरीब गुरुबा हैं उनकी सेवा कर लेगा, उनको भोजन की व्यवस्था करा देगा, बस इतना कर लेगा वो। इससे तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होने वाला, फिर तुम संसार को ही प्राप्त होगे। तो ऋषि कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद तुम संसार को ही प्राप्त होगे, मृत्यु के बाद तुम्हारा फिर जन्म होगा, और हो सकता है तुम्हारे अंदर सत्वगुण प्रकट हो गया तो तुम्हारा जन्म कहीं ऐसा हो जाए, किसी रजोगुणी समाज में आ जाए, तो फिर तुम्हारे अंदर रजोगुण प्रकट हो जाएगा, जो तुमने सत्वगुण के कार्य करे वे सब समाप्त हो जाएंगे। तो अपने अंदर विवेक लेके आओ, प्रज्ञा लेके आओ। अगर तुम्हें ध्यान में अपने आप को आगे बढ़ाना है, जब तक तुम अपने अंदर विवेक लेके आओगे, प्रज्ञा लेके नहीं आओगे, तुम ध्यान में बढ़ ही नहीं सकते आगे। तो इसलिए अपने अंदर एक प्रज्ञा पैदा करो, एक विवेक का जागरण करो, और जब तुम्हारे अंदर विवेक का जागरण हो जाएगा, प्रज्ञा पैदा हो जाएगी, तो तुम अपने आप ही इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो तुम इस अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे बिल्कुल भी, ऋषि यही कहेंगे। और तुम बार बार संसार को ही प्राप्त होगे। अब आचार्य हमने कह दिया है कि ऐसा मनुष्य बार बार संसार को ही प्राप्त होता है, तो उनका मतलब कहने का यही है कि उनका शरीर मरता है, और शरीर के मरने के बाद जो उनका अहंकार प्रकट होता है, वो अहंकार फिर इन शरीरों में प्रकट होता रहता है, फिर प्रकट होगा, फिर मरेगा वो, फिर प्रकट होगा, फिर मरेगा। तो उसका एक खेल बंद नहीं होगा जिसके अंदर विवेक नहीं जगेगा, और वह निरंतर ईर्षा द्वेष में जलता रहेगा। बाहर से तो वो दिखा लेगा, कपड़े पहन लेगा, कैसे भी अध्यात्म के कपड़े पहन लेगा, लेकिन बाहर से अपने आप को दिखाएगा वो। और वो ऐसा मनुष्य है ना जिसके सानिध्य में कुछ लोग हैं, तो लोगों का मूर्ख बनाएगा, वो उनका मूर्ख बना लेगा जो बेचारे संसार में लगे हुए हैं, जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, अपने संसार में लगे हुए हैं, इतनी अध्यात्म की को तो करते नहीं, लेकिन उनका मूर्ख बना देगा वो, और बना रहे हैं।
समाज में ऐसे चल रहा है, वो उन लोगों का मूर्ख बना रहे हैं जो आज बड़े बड़े ये आश्रम चल रहे हैं, ध्यान सेंटर चल रहे हैं, इन पे जो बैठे हैं ना, इन पे वही बैठे हैं जो विवेकहीन मनुष्य हैं, जिनके अंदर कोई विवेक नहीं है, जिनके अंदर कोई प्रज्ञा नहीं है, और वे जो बेचारे संसारी लोग हैं उनका मूर्ख बना लेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी ये ईर्षा द्वेष चल रही है, ये आग जल रही है। तो वो क्या करते हैं, 1 घंटा मेडिटेशन कर लेंगे बस सुबह, 1 घंटा शाम को, वो बैठ जाएंगे ध्यान में। उनके अंदर तो यही चलता रहेगा मन के अंदर, उनके मन के अंदर तो ये कल्पनाएं चलती रहेंगी ईर्षा द्वेष की, ये कल्पनाएं बंद नहीं होगी। बस तुम सीढ़ी चला कर बैठ जाओगे, थोड़ा शांत रह जाओगे, बस इतना हो जाएगा। लेकिन विवेक तो तुम्हारे अंदर आएगा नहीं, और तुम फिर बनाते रहो लोगों का मूर्ख, और तुम्हारा मूर्ख बन जाएगा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, तुम्हारी जो उम्र है ख़त्म होती जा रही है, पता नहीं कब मृत्यु का बुलावा आए, तुमने जो है जीवन नष्ट कर दिया अपना। तुम देखते नहीं स्वाध्याय करके कि साधना मेरी क्यों गति नहीं हो रही। तुम 20-20 साल से 25-25 साल से वहीं अटके हुए इसलिए हो क्योंकि तुम ईमानदारी से अध्यात्म मार्ग में नहीं लग रहे, तुम जो है लोगों का मूर्ख बनाने में लगे हुए हो। तो अपने अंदर प्रज्ञा प्रकट करो, ध्यान प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर प्रज्ञा प्रकट होगी और विवेक प्रकट हो गया तो अपने आप ही तुम्हारी ध्यान साधना आगे बढ़ जाएगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी ध्यान साधना स्वयं ही आगे बढ़ेगी। ओम।